बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। CMKP के सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत की क्या मुतवक्के हिकमत अमली हो सकती है और इस दौरान क्या इमरान खान के लिए कोई आसानी पैदा करके एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च को मुलतवी करवाया जा सकता है और इस वक्त इमरान खान की रिहाई क्या अदालतों के जरिए मुमकिन हो सकती है। आज जुनेद अकबर ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर बैरिस्टर गौहर की यहाँ पे तकरीर बहुत सारे सवालिया निशानात को जन्म देती है। और जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जगह का भी तयन नहीं बताया गया, क्या इसके पीछे भी कोई हिकमत अमली है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समात करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। बहुत सारी आज गुफ्तगू हुई, बहुत सारे रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, लेकिन इसके अंदर एक तो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू पर जो है वो बहुत ही आम नजरें थी। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे लॉन्ग मार्च का ऐलान होना है वहाँ पे तवक्को नहीं थी कि बैरिस्टर गौहर मौजूद हो। अब बहुत सारे लोग तो इस तनादर के अंदर ये बात कर रहे हैं कि मोहसन नकवी ने चूंकि ये बात की है कि सिस्टम क्लैप्स कर चुका है, नून लीग पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन करने के लिए कहीं एस्टैब्लिशमेंट ने PTI को इशारा तो नहीं दिया। हालांकि इस तरह के कोई चांसेस मौजूद नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का या ताकतवर हलकों का, जिस तरह मुनीफ फारूक बात करते हैं, इशारा करते हैं कि एक लंबा प्लान है। अगर इस दौरान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च करती है तो वो लंबा प्लान मुतासर हो सकता है। लिहाजा इस दौरान एक तो ये हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर PTI से राब्ता हो, पहले प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी, नून लीग पीपल्स पार्टी आपको नजर आएंगे, वो मुख्तलिफ तरह की बातें करेंगे और फिर कुछ ना कुछ मुलाकात का ऐसा हिसाब बनाया जाए और कहा जाए कि हालात आपके लिए बेहतर हो रहे हैं। तो एक जो कहा जा रहा था उसके मुताबिक काफी टाइम दिया गया है ताकि 1.5 महीने के अंदर तैयारियां भी हो सकें। और अगर कोई हुकूमत ये लॉन्ग मार्च रोकना चाहती है और वाकयातन कोई रिलीफ अगर इंसाफ और कानून के तकादों के मुताबिक मिल सकता है तो उनके पास ये बहाना नहीं होगा कि ये हम करने जा रहे थे लेकिन खुदा न खास्ता ये हो गया है। अब इस सारे मामले के अंदर PTI की जो लीडरशिप है उसका एक बड़ा इम्तिहान भी है, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क अपनी जो लीडरशिप है उस पर बड़ा एक प्रेशर था कि आप जब से आए हैं बैठ गए हैं। पहले शुरू के दिनों के अंदर इन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की, बाद अदा दरमियान में खामोशी हुई और इस दौरान कुछ ऐसी खबरें फीड की गई जिसके मुताबिक ये बताया गया कि बैक डोर के अंदर कुछ राब्ते हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसके अंदर कोई खातिर खा नतायज जब बरामद नहीं हुए तो अब वर्कर्स के प्रेशर के सामने PTI लीडरशिप बिल आखिर ढेर हुई है और ये अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। अब इसके जो मुमकिना असरात हैं उन पे हम बात करेंगे, चूंकि गुफ्तगू जो उन्होंने की है मैं सिर्फ आम हिस्सा वो आपके सामने रखना है। चूंकि इस वक्त एक तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं और IG खैबर पख्तूनख्वा हैं वो वफाक के अंडर है। मोहसन नकवी उनके कई दफा इजलासों की सदारत करते हैं और पूरी जो इंतजामी मशीनरी है वो प्रैक्टिकली वही चलाते हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस मार्च पर क्रैक डाउन हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इससे लीडरशिप को नबर आजमा होना पड़ेगा। दूसरा, इस वक्त दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी संगीन है और ये मामला भी डिस्कस होगा कि इतने दहशत गर्दी वाला जो सूबा है वहां पे दहशत गर्दी के खात्मे की बजाय आप वहां जा रहे हैं, अगरचे उसके अंदर कोई इनका ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला उसकी अनाउंसमेंट करना ये बहुत मानी रखता है। और फिर इसके साथ ही पंजाब की जो हदूद है वहां अटक पुल से लेकर इस्लामाबाद पहुंचना ये पहले की तरह एक और चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए होगा और यहाँ पे ये मुमकिना हिकमत अमली हो सकती है आगे चलकर। ये बात आप शायद आपको महसूस हो जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो, अगर अटक पुल पे तहरीक इंसाफ के काफिलों को रोका जाता है तो उसी पुल पे ये काफिले बैठ जाएंगे और उसके जरिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो राब्ता है उस मोटरवे के जरिए या GT रोड के जरिए वो मुनक़ता हो जाएगा। और अगर आगे आते हैं तो मुसलसल कटी पहाड़ी और दीगर इलाकों के अंदर पहले की तरह ये मुदामत फेस करनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले क्या लॉन्ग मार्च जिसके अंदर 60-70 हजार या 1 लाख का जो फिगर दिया जाता है, क्या उससे इस मरतबा तादाद ज्यादा हो सकती है? तो ये बात भी बहुत यकीनी है। अगरचे आज पेशावर के अंदर बहुत बड़ा जलसा था, पिंडाल छोटा रखा गया था, लेकिन पिंडाल से ज्यादा लोग बैर सड़कों पर मोटरवे के करीब, मोटरवे के ऊपर वो मौजूद थे। एक तो PTI को
पंडाल छोटा नहीं रखना चाहिए था, उसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों ज्यादा होनी चाहिए थी और उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता, वो विजुअल के अंदर भी आता और उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता, बजाय इसके कि जो लोग वीडियोस के अंदर नहीं आए और बड़ी तादाद बाहर मौजूद थी। बहरहाल ये उनकी हिकमत अमली थी। अब इस जलसे के अंदर कितनी तादाद शरीक हुई है? एक बड़ा जलसा है, कामयाब जलसा है, लेकिन इसकी तादाद लाखों में नहीं है बल्कि हजारों के अंदर है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और तमाम सूबों से लोगों को आने की आजादी थी और इस जलसे के लिए जो है वो तादाद अगर हजारों में है, तो लॉन्ग मार्च के लिए तादाद क्या लाखों में होगी? यानी अमूमन हमने ये देखा है और ये बड़ी एक खरी बात है और ये तजज़िया है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर कारकुनान ने दबाव डाला, लेकिन पंजाब के अंदर आप देखिए कि अवाम कितना निकल सकती है। पंजाब के अंदर आज कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। लाहौर के अंदर 2 अच्छे इवेंट्स हुए हैं, उसके अलावा सरगोदा के अंदर एक रैली निकली है और उसके अलावा आपको कोई बड़ा इवेंट नजर नहीं आया। बहुत छोटे छोटे हाजिरी लगवाई गई है, जैसे मुल्तान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे। अब ये सारी चीजें, ये चैलेंजेस हैं तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए कि अगर पंजाब से पिछली मर्तबा की तरह लोग ना निकल सके तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब दूसरी तरफ 26 नवंबर की तरह अगर दोबारा एक एपिसोड रिपीट होता है तो फिर उसका जो मुतबादल है वो क्या यानी होगा। अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और CMKP के सुहेल अफरीदी की जो जान है, उनको भी यकीनी तौर पर खतरात जो है वो बताए जा रहे हैं। इंसाफ के रहनुमा CMKP के सुहेल अफरीदी वो इस सारे लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। इस्लामाबाद का जिक्र किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद के किस मकाम पर ये लॉन्ग मार्च जाएगा, क्या डी चौक ही इसकी मंजिल होगी, वो उसी वक्त तय किया जाएगा। उसके हवाले से इसके अंदर बात को थोड़ा गोल मोल रखा गया है। चूंकि पहले ये खबरें आ रही थी कि रावलपिंडी के मकाम पर यह लॉन्ग मार्च शिफ्ट हो सकता है, लियाकत बाग या गिरदो नवा में, और यहाँ पे चूंकि खुली जगह मौजूद है और पहले की तरह टारगेट किया जा सकता है, तो मेरा यह ख्याल है कि लियाकत बाग जिस तरह कंजस्टेड जगह है, वहां पे लॉन्ग मार्च का वो इम्पैक्ट भी नहीं होगा और वहां पे खतरात डी चौक से ज्यादा होंगे। अब बात यह है कि एक जमहूरी और आईनी मुतालबा है और उसके लिए अगर पुरअमन शहरी पाकिस्तान के, उनको यह हक है कि वो एहतजाज करें। इमरान खान जो अडयाला जेल में 3 साल से कैद हैं और उनको कोई बड़ा केस उनके खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सका, और फिर अदलिया का जो रवैया है यकीनी तौर पर उस पर भी सवालिया निशान है। अब कल इमरान खान की एक बड़ी आम मुलाकात के हवाले से और कैद तन्हाई के हवाले से दरखास्त, उसकी समाअत होने जा रही है। क्या अदालत इस मामले को अच्छे तरीके से देखती है और इजाजत देती है, या फिर गोल मोल जवाब मिलता है? तो इन दिनों ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आज 3 जो तकरीरें हैं उसका सिर्फ मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखना है जो बहुत ही आम है। जुनेद अकबर जो है वो एक बड़े तकड़े तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में उनको भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। अब उन्होंने बात की है कि मुल्क पर मुसल्लत फिरौन लातों के भूत हैं और वो बातों से समझने वाले नहीं है। वो लोग जो खुद को हमसे बहादुर समझते हैं वो भी तैयारी पकड़े और सोशल मीडिया के दोस्त भी तैयार हों, हम सब ने मिलकर मैदान में उतरना है। अब ये बात उन्होंने क्यों की है कि भाई जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो हमें पता है। आप सोशल मीडिया पर बैठते हैं, हमें गालियां देते हैं कि आप डी चौक की तरफ नहीं जाते, और हमने सारा सोचना है कि खुदा ना खास्ता अगर जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, सारी चीजें वहां पे मैनेज करनी होती है और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। कौम के बच्चों को आप पुरअमन जिद्दोजहद के अंदर साथ लेकर जाते हैं और फिर जो वाकया पहले हो चुका है तो उन्होंने सबको कहा है भाई आपने जाना है। फिर उन्होंने कहा रियासती इदारों ने हमारी इस कोशिश को कि अवाम और रियासती इदारे एक दूसरे के सामने ना आए और मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाए, इस कोशिश को हमारी कमजोरी समझ बैठी है। ये हमारी कमजोरी नहीं, हम इनको बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, मैंने आपसे एक वादा लेना है, हम आपकी डिमांड को कबूल करते हैं। हम जहां जाते हैं हमें डी चौक के नारे सुनाई देते हैं। आज वजीर आला सुहेल अफरीदी जो भी ऐलान करे आप उसके साथ खड़े होना और वो जहां बुलाए बहादुरी के साथ जाना। अब ये बात उन्होंने की और उन्होंने कहा ये बात मुनासिब नहीं, लेकिन मैं करूंगा कि जिस बंदे ने भी डी चौक की डिमांड की और अगर अब सुहेल अफरीदी ने डी चौक की कॉल दी और वो वहां ना पहुंचा तो फिर वो उस दिन अपना DNA करवाए। अब ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की और उसकी बुनियादी वजह जो सोशल मीडिया का और नौजवानों का प्रेशर है, वो कहते हैं हम उस प्रेशर में आके ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगे हैं। हम भी इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बातें नहीं, अफराद चाहिए, इंसानी समुंदर चाहिए।
اور وہ انسانی سمندر آپ نے دینا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی۔ اب اس کے ساتھ ہی جو آگے بیرسٹر گور ہیں، میں ان پہ حیران ہوا ہوں، چونکہ یہاں پہ انہوں نے کہا عوام میرا خان کے لیے تیار ہو جائے۔ اب میراتھن ہوگی، میراتھن ہوگی۔ عمران خان کا علاج نہیں کروایا گیا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، عمران خان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، عمران خان سے فیملی کی ملاقات تک نہیں کروائی جا رہی۔ پاکستانیوں، آپ نے کسی ایم این اے ایم پی اے کے لیے نہیں نکلنا، بلکہ آپ نے اپنی حقیقی آزادی، حقوق، نسلوں کے مستقبل اور عمران خان کی رہائی کی خاطر نکلنا ہے۔ جس نے عمران خان کا نام استعمال کیا اور وہ نہ نکلا، اس پر بھی نظر رکھیے گا۔ یہ بات درمیان میں جو ہے وہ آئی ہے جنید اکبر کی۔ آگے انہوں نے کہا آج جو لائے عمل آئے گا وہ آخری ہوگا، اور 5 منٹ بعد سہیل آفریدی لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہم عمران خان کے ٹائیگرز کو مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے گفتگو کی کہ کچھ لوگ آپ کو کاغروج کہتے ہیں، میں اقبال کا شہین کہتا ہوں۔ عمران خان واحد مقبول لیڈر ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا 2018 سے 2022 تک پاکستان کی معیشت اچھی تھی، خیبر پختونخوا میں اور مختلف علاقوں کے اندر امن تھا۔ ابسولوٹلی ناٹ کی عمران خان کو سزا دی گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ بندوق، ٹینک اور راکٹ لانچر سے نہیں ڈرتے تو عمران خان کا یہ ادنا کارکن آپ کو لیڈ کرے گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ افغانستان، ایران، چائنا پالیسی پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ معاملات خراب ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا اگر سسٹم کلیپس کر چکا ہے تو متبادل کون ہے؟ کوئی پرچی سے آیا ہوا ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے چور، ڈاکو، لٹیرے خود سنبھالو۔ ہمارا ایک ہی لیڈر ہے جو اڈیالہ میں قید ہے، پاکستان کو بحرانے سے وہی نکال سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے تاریخ کا اعلان کیا ہے کہ 27 ستمبر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا اور تیاریاں شروع کر دیجئے۔ اب اس کے بعد وفاقی حکومت مختلف اقدامات کر سکتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔